सभी प्यारे भैया बहनों और उनके माता पिता को मेरा सादर नमस्कार। हमने पिछले कालांश में संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखना सीखा था। आज हम सीखेंगे खिड़कियों में संख्या लिखना। खिड़कियों में संख्या किस प्रकार लिखते हैं ये सीखेंगे। अपने सामने अभी एक और दो खिड़कियां दी हुई है। इन दो खिड़कियों को पहले समझेंगे। अब दो खिड़कियों में जैसे ये 5 खाने दिए तो 5 तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। तो पहला यहां से प्रश्न आ सकता है, तो यहां से यानी यहां संख्या दी हुई होगी, बाकी सारे खाने खाली होंगे। तो आपको इन खिड़कियों में किस प्रकार संख्या भरनी है। जैसे यहाँ पे आ गया 612। अब 612 आया, अपने को ये संख्या 612 यहाँ पे दिए हुए। अब ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे, तो अपने को क्या करना है, +11 करना है। इन संख्याओं में क्या करना है, +11। तो 612 में +11 किया तो कितना आ गए, 623। तो कितना आ गए, 623। इसी तरह वापस नीचे की ओर जा रहे तो 11 जोड़ना तो कितना आ गए, 634। तो इस प्रकार ये साइड से यदि हम संख्या दी हुई है ऊपर वाले खाने में और ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें कितने जोड़ने हैं, 11। अब दूसरी खिड़की देखिए। दूसरी खिड़की संख्या बी साइड में दी हुई है और बाकी खाने खाली है। तो बी साइड में जो संख्या दी हुई है 614, तो उसमें अपन क्या करेंगे, वहां पे भी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो संख्या को जोड़ेंगे, ये याद रखना। अब जोड़ना क्या, +9। अब बी साइड से अपने को क्या जोड़ना, +9। ए साइड से हमने जोड़ा था +11, बी साइड से हम जोड़ेंगे +9। 614 यहाँ पे 9 जोड़ा 623 और यहाँ पे 9 जोड़ा 632। 632 यदि अपने पास ये संख्या आ जाती है तो आसपास की अपने आप संख्या आ जाएगी। अब जैसे ये आई 612, तब अपन लगा सकते हैं 612 13 14। 623 आ गई तो यहाँ 24 25 आ जाए, यहाँ पे 22 और 24 आ जाएगा। यहाँ 634 आए, पीछे चलेंगे 633 632 जो कि आए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि संख्याओं को यदि हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो +11 करना है ए साइड से, और बी साइड से ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें +9 करने हैं। तो हमने पहले और दूसरे में समझा कि ऊपर से नीचे जाने पर संख्याओं को जोड़ करते हैं। अब कुछ संख्या होगी जो खाने में नीचे की तरफ दी हुई होगी। अब यहाँ पे देखो बी साइड में संख्या दी 649, 649 संख्या दी। अब अपने को सारी खिड़कियों के खाने भरने, तो अपन अब नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ऊपर से जब नीचे आ रहे थे जोड़े थे 11। अब इस साइड से यदि नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो -11 करेंगे। जैसे 649 में से 11 घटेंगे तो यहां आ जाएंगे 638। जैसे 638 में से 11 घटाएंगे तो यहां पे आ जाएंगे 627। तो इस प्रकार नीचे से ऊपर की तरफ यदि हमारा क्रम बढ़ रहा है तो हमें -11 करना है। अब इसी तरह चौथी खिड़की दे रखी है, इस साइड में एक ही साइड में नीचे की साइड में संख्या दे रखी है। तो अपने को नीचे की साइड में संख्या अभी मैंने बताया, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो माइनस करना। अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 647 में से 9 घटाना। 647 में से 9 घटाए तो आगे 638। 638 में से 9 घटाए तो कितना आ जाएंगे, 600
29। तो इस प्रकार संख्याओं को यदि ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहे हैं तब तो +11 +9 करना है। यदि संख्याओं को नीचे से ऊपर की तरफ लिख रहे हैं तो -11 और -9 करना है। अब एक पांचवा क्वेश्चन जिसमें बीच वाली संख्या दी हुई रहेगी और अपने को चारों खाने भरने। तो मैंने खिड़कियों में बता दिया है कि 623 दिए हुए, यदि इसमें आपको भरना है तो 623। अब अपन नीचे है, ये ऊपर जा रहा है तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो मैंने बताया माइनस करना, तो ये देखो -11। अब 623 में से मैंने -11 किया, कितने आ गए 612। इसी तरह अब 623 ये बीच में, ये नीचे, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे तो अपने को क्या करना पड़ेगा प्लस, तो यहाँ पे +11 करना पड़ेगा। तो 623 में +11 किया तो यहाँ आ गया आपके 634। यहां पे आ गया आपके 634। अब इसी तरह ये खाना भी भरना है तो नीचे से ऊपर की तरफ -9 करना। 623 में से 9 गए, 623 में से 9 गए 614। इसी तरह 623 में से अब यहाँ पे 9 जोड़ने, यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ गए थे या ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे, तो अपने को प्लस करना, ऊपर से नीचे की तरफ प्लस करना। तो 623 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 632। 632। तो आज के कालांश में हमने खिड़कियों में संख्या किस प्रकार भरना है वो सीखा। धन्यवाद। अगले कालांश में फिर मिलेंगे।